ओम शांति। 8 अप्रैल 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने कर्मों को भस्म करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संग में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और परलौकिक। परलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते। परलौकिक बाप परलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, व्यवहार प्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं। बच्चे जानते हैं हम आत्मा को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप पढ़ाते हैं। वह अश्रुति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है। उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। ये एक ही बाप साइलेंस भी सिखाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बनी तब तक वापस घर जा ना सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों के पीछे सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता, और सजा भी खाएंगे, उधर से पदवी भी पाएंगे, क्योंकि माया से हारते हैं। बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, जिससे माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर के भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को भी धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की नॉलेज। आधा समय है दिन, आधा समय है रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात। ये बेहद की बात, बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि ये है बीच में जब रात पूरी हो दिन शुरू होता। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये बीच बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे। ऐसे नहीं कि युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी सतयुग संगम युग कह देते हैं। बाप कहते हैं ये भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखलाते हो पवित्र होने के लिए। वे लोग ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों को और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है।
ये तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पति तो सभी हैं, गुरु लोग किसी को भी पावन कर ना सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है, वे आते भी यहाँ हैं। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के अनुसार, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलग समझाते हैं, मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वे पतित पावन हैं। रूहानी बाप को कहा जाता पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। याद तो सब करते हैं परमात्मा को। आत्मस्मृति में रहकर याद करेंगे तो परमात्मा की याद रहेगी, योग लगेगा, कनेक्शन जुटेगा, अनुभव होगा। अभी तुम संगम युगियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, फिर की कमाई चढ़ जाती है। मूल बात है पति से पावन होने की। ये है ही विशेष दुनिया, विकारी दुनिया। वह है वाइसलेस दुनिया, अच्छी दुनिया, नई दुनिया, जहाँ देवता राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे ज़्यादा जन्म लेते। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का। सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती, आखिरी बाकी लकीर रह जाती है। तुम्हारा भी ऐसी है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्मा अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता? वह मेले तो मेले होने के लिए है। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिवान। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। बाबा कहते आत्मस्मृति में रहेंगे तो माया नहीं भुलाएगी, अगर देह की स्मृति में रहेंगे तो और बातें याद आएंगी। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर के माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवता और असुरों की युद्ध दिखाई, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद से विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह विमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए तो बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। ये है रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी। गोरे से फिर सांवरे बन जाते, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते। बाबा अर्थ बताते, कंट्रास्ट बताते। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। फिर जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वह आकर के तुम बच्चों को सुंदर बनाते। पतित काले पावन सुंदर होते, नेचुरल ब्यूटी रहती। तुम बच्चे आए ही हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने।
गाते हैं शिव भगवान नवाज, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। बाप माताओं की महिमा बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। यहाँ फिर पहले बाबा कहते हैं, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। ड्रामा का राज ऐसे बना हुआ है, एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का परलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता, हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे, ये किसने कहा? आत्मा में। आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाती। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती ऐसे से जन्म लेती है, शाहूकार गरीब बनते। कर्म है ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं, इन आंखों से तुम जो भी देखते हो उससे वैराग्य, ये तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान ही टूट फूट जाएगा। ये है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, ये पुरानी शीशी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति बाप के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो, बाबा नशा चढ़ाते, वास्तव में तुम्हारा ये है। बाप कहते ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा चोटी है। ये राजाई स्थापन हो रही है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती तो नेचुरल कैमिटीज भी मदद करती। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते हैं, पेड़ से कोई मसूल नहीं निकले, ये साइंस निकली जिससे सारे कुल को खत्म कर देते। बच्चों को समझाया है ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी न्याय पवित्र मिलता, इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिख दी, वह बैठकर सुनाते हैं। तुम सत्य सत्य करते रहते हो, तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत्य सत्य कहेंगे। अभी तो तुम सत्य सत्य नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे ही पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते रहते हैं, समझते नहीं है ना। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पार्श बुद्धि। पार्श बुद्धि माना पार्शनाथ। नेपाल में कहते हैं पार्शनाथ का चित्र है। पार्शपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है। अब मूल बात है रचयिता रचना के राज को जानना, जिसके लिए ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात नास्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार भी बनना है। याद में कभी भी गफलत नहीं करना है। देवीमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले पहले देवीमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते
कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, मना भूल नहीं जाओ, पूरा बैलेंस रखो। ये नहीं कि साधन होंगे तो हम सेवा में जाएंगे। बाप कहते हैं साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए भी उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल में फैलाओ। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। बाबा बच्चों को कहते हैं परेशान आत्माओं को भी क्या देना है, हमने शांति देनी है और अपनी शान में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं। जो कमज़ोर आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं, उनको भी परमात्मा की याद दिलानी है। ये है सबसे अच्छी सेवा। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओम शांति।